हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि जुह्वति विषयानन्य शब्दादि विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। ठीक है, मुश्किल था, अच्छी कोशिश की आपने। देख अब श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। बहुत सुंदर माता जी। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रियाण्यग्निषु जुह्वति। बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए और संयमित गृहस्थ के लिए वो किस प्रकार के यज्ञ करते हैं इसका वर्णन हो रहा है। तो भगवान ये दोनों किस प्रकार का यज्ञ करते हैं इसको बोल रहे हैं। ठीक है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक संयमित गृहस्थ। आइए इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग अर्थात नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अगर हम टर्म्स देखें तो शायद इतना मुश्किल लगे कि ऊपर से चले जाए, राइट, कि इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं या इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? आसान है, इसको समझिए। इसमें से मतलब इनमें से कुछ अर्थात जो भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात भगवान जो कर्म योग है उसके अलग अलग भेदों का वर्णन कर रहे हैं। पहले भगवान ने जो श्रेष्ठ है, राइट, उसका वर्णन किया। वो क्या करता है, वो समझ रहा है कि मेरे सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता हेतु होने चाहिए। वो ये भी समझता है जो भी कार्य मैं भगवान की प्रसन्नता हेतु करता हूँ उसके सारे अंग क्या है, वो आध्यात्मिक हैं। तो कर्म अपने सारे अंगों सहित आध्यात्मिक है, ऐसे समझता है जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। अब भगवान पिछले श्लोक में वर्णन कर रहे थे उनका जो उससे कुछ कम है अधिकार में। तो पिछले श्लोक में आपने पढ़ा देवोपासक के बारे में और उनके बारे में जो ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक है, अब भगवान उससे आगे कह रहे हैं कि इनमें से कुछ क्या हैं जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं। वो क्या करते हैं, श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। अर्थात जो विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं वो श्रवण आदि की जो क्रियाएं हैं, राइट, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो इस प्रकार की क्रियाएं हैं उसमें क्या करते हैं, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि, तो अग्नि क्या है, संयमित मन। ठीक है, और इंद्रियों को इस प्रकार से मतलब संयमित करके रखते हैं। इंद्रियों को सब प्रकार से वो संयमित करके रखते हैं, यही उनका यज्ञ है। ठीक है, और फिर दूसरे लोग क्या हैं, अर्थात नियमित गृहस्थ लोग, वो क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसका अर्थ है कि जो इंद्रिय जो रूप और रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो इंद्रिय विषय हैं, राइट, इनका भोग करते हुए भी उससे अनासक्त रहते हैं, डिटैच रहते हैं, तो वो उनका यज्ञ है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए,
मानव समाज को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, राइट। ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम में जाता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। ये क्यों बनाए गए, इनका क्या उद्देश्य है? ताकि वो व्यक्ति पूर्ण योगी बन सके। ठीक है, पूर्ण योगी अर्थात जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है उसके सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता हेतु होते हैं, अर्थात उसके सारे प्रयास इंद्रिय तृप्ति से रहित होते हैं, मतलब सारे प्रयास भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था है वो इसी के निमित्त है कि व्यक्ति पूर्ण योगी बने। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके, राइट। हर आश्रम का यही लक्ष्य है कि जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। सभी आश्रमों में यही प्रयास हो रहा है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी पहली 2 लाइनों को समझा रहे हैं श्लोक में। आइए, ये जो पहली 2 लाइनें हैं, अर्थात श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयम आग्नेषु जुह्वति। श्रोत्र आदि इंद्रियों को, अर्थात श्रोत्र आदि अर्थात जो उसकी कर्मेंद्रियां प्लस जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो सारी की सारी इंद्रियों को वो क्या करता है, संयम की अग्नि में स्वाहा करता है। अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को, चाहे उसकी ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां, उसको संयमित करता है ऐसा व्यक्ति। अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी की बात हो रही है, उसका वर्णन प्रभुपाद जी अब यहाँ पर कर रहे हैं। वे कहते हैं, ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। ठीक है, गुरु के निर्देशन में वे मन को वश में करने का अभ्यास करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। अच्छा, यदि पूछा जाए कि ऐसे व्यक्ति गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को किस प्रकार वश में करते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो उसको बोल रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। ये कितना सुंदर और कितना गहरा है। देखिए, ये जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है या वासना है, इन सब का सोर्स है भौतिक शब्द। भौतिक शब्द से ही इस प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति के हृदय में आती हैं, राइट। लेकिन यदि अगर व्यक्ति भौतिक शब्द को ना सुने, आध्यात्मिक शब्द को सुने, तो उसकी सब प्रकार की जो वासना है वो नष्ट हो जाती है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, श्रोत्र आदि इंद्रियों को इसने भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो वे क्या करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। समझ आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान का मूलाधार है। मूल समझते हैं, जड़ है ये। देखिए, हम श्रीमद् भागवतम में आजकल ब्रह्मा जी के विषय में पढ़ रहे हैं। पद्मकल्प की कथा चल रही है कि जब गर्भोदक्षाय विष्णु के, राइट, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और वहां पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो एक युग तक उनको पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या वो लोगों को भी देख नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी, फिर उसके बाद उनके कानों में बहुत लंबे समय बाद कुछ शब्द आता है। क्या आता है वो शब्द? तप। उससे पहले ब्रह्मा जी पूरा जो कमलनाल है, ऊपर के लोग सब ऊपर नीचे सब जगह जाते हैं ये ढूंढने के लिए कि मेरा सोर्स क्या है। वो सोर्स ने अगर कमल है तो इसका कहीं ना कहीं तो सोर्स होगा। तो वो नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हर जगह देखते हैं, लेकिन को कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। उसके बाद वो अंत में निराश होकर वापस से कमल पर जब बैठते हैं, तब भगवान ये शब्द कहते हैं उनको, तप। फिर वो तपस्या करते हैं 1000 दिव्य युगों तक, राइट। तब जाके भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, उनको भी भगवान से सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान फिर 1000 दिव्य युगों के बाद उनको अपना दर्शन देते हैं और उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी, जो कि सारे जीवों में सबसे बुद्धिमान है, हमारा तो शरीर भौतिक है, राइट, 5 तत्वों से बना है, उनका शरीर बुद्धि तत्व से बना है, पूरा शरीर ये बुद्धि तत्व से बना है। तो समझो कितने बुद्धिमान है।
उनको भी भगवान विषय ज्ञान को जानने के लिए तपस्या करनी पड़ी और भगवान से सुनना पड़ा। भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत बोला, तो हमको कैसे ज्ञान अपने आप आ जाएगा? आप समझ रहे हैं, हम तो अज्ञान में उत्पन्न हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रकार से नियमित रूप से दिव्य ज्ञान का श्रवण करें। ठीक है, तो श्रवण क्या है? ये ज्ञान का मूलाधार है, सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिव्य शब्दों को सुने, इस दिव्य ज्ञान को सुने। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। इस कारण से वो क्या कर पाता है? इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में कर पाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार वो ज्ञान को सुनता है तो उसका मन फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। ये बात प्रभुपाद जी मनु संहिता से कोट करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि यौन जीवन, मादक सेवन और मांसाहार ये तो सामान्य प्रवृत्ति है। अगर मनुष्य इसे निवृत्त हो जाए, इनको त्याग दे, तो उसको महान फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गृहस्थ है वो कभी भी अनियंत्रित रूप से इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। राइट, वो समझता है कि मुझे इससे उच्च जीवन चाहिए, तो भोग प्राप्त होने के बाद भी वो उनके प्रति आसक्ति को त्याग देता है। राइट, उसके प्रति हे बुद्धि रखता, उपादेय बुद्धि नहीं। उपादेय बुद्धि अर्थात ये श्रेष्ठ है, इस प्रकार की बुद्धि को नहीं रखता। वो अपने पास भोग उपलब्ध होने के बावजूद भी वो उसको त्याग देता है। ठीक है, सो हाँ, अब इसी श्लोक को समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए कुछ और श्लोक लिए गए हैं, ताकि और अच्छे से आप इसको समझ सकें। ठीक है, इसी को और इलैबोरेट करके। तो यह है श्रीमद् भागवतम 1.2.8 से लिया गया है। इसमें कह रहे हैं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत् यतिरति श्रम एव हि केवलम। न उत्पादयेत् यतिरति श्रम एव हि केवलम। क्या कह रहे हैं? देखिए, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम ही होती हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, मनुष्य अपने जो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, जो उसके धर्म है उनको बहुत अच्छे से उनका पालन करे। ठीक है, लेकिन जो भगवान की कथा है, न उत्पादित यति रति, यदि उसने उसमें रति उत्पन्न नहीं हो पाई है, उसको आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पाया, भगवान की कथा में रुचि नहीं आ रही है, भगवान की कथा सुनने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही है, उसमें उसको रस नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसने क्या किया है? उसने श्रम एव ही केवलम, उसने अपने जीवन में केवल श्रम ही किया है, केवल मेहनत ही की है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम एटीएम जाते हैं, राइट, आप एटीएम गए, लेकिन एटीएम में उस दिन एटीएम बंद था किसी कारण से, तो आपका घर से एटीएम तक जाना वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया ना, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले, एटीएम तो बंद था उस दिन। तो क्या कहेंगे कि आपका जाना कैसा हो गया? श्रम एवं ही केवलम, खाली मेहनत की आपने, आपको फल प्राप्त नहीं हो पाया। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने पद के अनुसार बहुत अच्छे से धर्म संपन्न कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, तो उसने क्या किया? केवल श्रम ही किया है, केवल मेहनत ही की है। फिर कहते हैं, अब यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे हैं कि हमको अपना जीवन किस प्रकार से अलाइन करना चाहिए, है, अपने जीवन को किस प्रकार से फ्रेम करना चाहिए, किस दिशा में हमारा जीवन होना चाहिए, उसको इस श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यच्छेह कर्म भी। क्या कहते हैं? जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की
या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की प्रवृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट करते हैं। देखिए, हमको एक तो स्वस्थ जीवन की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, और दूसरा अपनी भक्ति कि हम किस प्रकार से भक्ति में आगे प्रगति कर पाए, हमको किस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, उस प्रकार की इच्छा करनी चाहिए। उसके अलावा अन्य कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। ठीक है। जब जब यहाँ पर स्वस्थ शरीर की बात आ रही है तो भक्त तो अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जितना कर्मी लोग ध्यान देते हैं उससे अधिक जो है भक्त लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। फिर कहते हैं, अभी बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं? अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य ससिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो क्या है? वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार यदि कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है या संन्यास आश्रम में है, तो वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि, जो परम लाभ वो प्राप्त कर सकता है वो क्या है? वो है भगवान को प्रसन्न करना। राइट, आगे चलते फिर कहते हैं, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। फिर कहते हैं, अतः मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा उनका पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तो भगवान क्या है? वो भक्तों के रक्षक हैं, और मनुष्य को उनके विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। अर्थात जब कीर्तन बोला जाता है तो इसका एक अर्थ तो यही है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, लेकिन कीर्तन का अर्थ होता है अपनी वाणी के द्वारा भगवान के यश का गुणगान करना। तो इसमें हरे कृष्ण महामंत्र को जप भी आ गया, हरे कृष्ण महामंत्र का गान भी आ गया, इसमें भगवान की कथा, भगवान का प्रचार, ये सब कीर्तन में आ गया। स्मरण और पूजना, कीर्तन अर्थात अपनी वाणी का प्रयोग भगवान की सेवा हेतु करना, उनके यश गुणगान के लिए करना। स्मरण करना, स्मरण कैसे करेंगे भगवान का? देखिए, जब आप भगवत गीता के श्लोकों को सुन रहे हैं, और भगवत गीता जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, तो जब आप भगवत गीता के श्लोकों पर मनन कर रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा, इस श्लोक का क्या अर्थ है, तो वो एक प्रकार से भगवान का स्मरण है। राइट, आप अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की उपासना कर रहे हैं, और उनका पूजन करना चाहिए, अर्थात भगवान की अर्चा विग्रह सेवा जितना भी आप कर सके। राइट, भगवान को तुलसी जल अर्पण करना, पत्र, पुष्प, फल और जल जो भी यथा सामर्थ्य आप अर्पण कर सकते हैं कीजिए, या उनको दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान में विशेष महत्व होता है तुलसी का दीपदान, अर्थात अगर आपके पास सूखी तुलसी की लकड़ी है तो उसका विशेष महत्व है, वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक और बहुत सुंदर श्लोक है, यद अनुध्यासना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् तथा रतिम। यदि व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से जी रहा है, राइट, ज्यादा से ज्यादा भगवान का श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो इसका क्या फायदा है? तो कहते हैं, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? राइट, अतः ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? यहाँ पर मूर्खों की तो बात ही नहीं हो रही है। राइट, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। ओके, कोई भक्त कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। ओ, तुलसी की लकड़ी से कैसे दिया जलाए? अच्छा, ओके, सो जब तुलसी महारानी जी अपनी इच्छा से, राइट, अपने जो तुलसी जी का जो काष्ठ है उसको छोड़ के चली जाती है, अर्थात जो अपने आप पौधा सूख जाता है, वो नहीं जिसको किसी ने काटा हो, उससे अपराध लगता है। तो जब तुलसी जी का पौधा अपने आप सूख जाता है तो राइट, आपके पास घर पे फिर तुलसी जी का सूखी लकड़ी प्राप्त हो जाती है। फिर क्या करना है उसका? जब आपसे इस प्रकार से तुलसी की लकड़ी मिलती है,
लकड़ी लेकर के उसके चारों ओर आप रुई लगा देते हो, फिर उसमें आप उसके उसके ऊपर घी लगा देते हो। ठीक है, बस वो हो गई आपकी तुलसी की बाती। और वो अर्पित करने से मतलब वो एक तुलसी की बाती करोड़ों नॉर्मल बात दियों के बराबर होता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान है वो उसको अर्पित करते हैं। राइट, वैसे भी आप नॉर्मल वाला भी करो तो भी बहुत अच्छा है, भगवान तो उससे प्रसन्न होते हैं, लेकिन तुलसी वाले दीप से अधिक प्रसन्न होते हैं। करोड़ों दीप दान का लाभ मिलता है उससे। तो अब आते हैं एक बार जो हमने आज का श्लोक पढ़ा उसकी तरफ देखते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगे। तो आज के श्लोक में दो प्रकार के लोगों का वर्णन हमने पढ़ा, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक संयमित गृहस्थ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या करते हैं, वो श्रोत्र आदि इंद्रियां अर्थात जो उनकी श्रोत्र अर्थात एक श्रवण इंद्री बोल दी है तो ये समझा जा रहा है कि उपलक्षण से आप बाकी सब इंद्रियों को समझ जाओगे, श्रोत्र आदि, चक्षु आदि, राइट, रसन, इस प्रकार से आप सारी इंद्रियों को समझोगे तो सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं उन सारी इंद्रियों को वो संयम की अग्नि में जुहुवती स्वाहा कर देता है, अर्पित करता है। तो मतलब अपनी इंद्रियों को वो संयमित करके रखता है, मन को वश में करता है। कैसे करता है वो, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत वाले शब्दों को ही अर्थात भगवान की लीला, भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम उसको ही सुनने में लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि श्रवण क्या है, ज्ञान का मूल है। इसको पकड़िए, हम कौन से शब्द सुनते हैं इसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली चीज ही एक्चुअली ये होती है, जो भौतिक शब्द है उसको ना सुनना। कोई भी आकर आपको कुछ भी कह रहा है आप मत सुनिए। इवन यूट्यूब पर भी हर व्यक्ति को मत सुनिए। इस बारे में बहुत चूजी हो जाए कि आपको क्या सुनना है। ठीक है, क्योंकि जो श्रवण है वो ज्ञान का मूल है। अगर हम ऐसे व्यक्तियों को सुन रहे हैं जो भौतिकतावादी बातें करने में इंटरेस्टेड है या भौतिक भोगों की बातें कर रहे हैं, तो वैसी ही इच्छाएं हमारे हृदय में आएंगी। जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है वो अपने शब्दों में अपनी श्रद्धा मिक्स करके आपको बोलता है। और श्रद्धा भी तो चार प्रकार की श्रद्धाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सात्विकी श्रद्धा, राजसिकी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा और जो दिव्य श्रद्धा। तो आप जिस व्यक्ति के शब्दों को सुन रहे हो वो अपने शब्दों में वही श्रद्धा आपके अंदर डाल रहा है। इसलिए बहुत सतर्क होकर के हमको चुनना पड़ता है कि हम किसका सुने किसका नहीं सुने। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि डिसाइड करना कि हमको किसका नहीं सुनना है, राइट। भक्तों से आपको सुनना चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरे में हमने पढ़ा कि शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। जो संयमित गृहस्थ है हालांकि उनको भोग उपलब्ध है लेकिन वो उनके प्रति आसक्ति को अर्पित कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनको भी उच्च जीवन की इच्छा होती है। तो चाहे अब जो भी आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सबका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना और वो हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, सो अब जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। भक्त का 4 प्रकार के प्रलय के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, तो 4 प्रकार के प्रलय के बारे में पूछ रहे थे। तो श्रीमद् भागवतम में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। पहला तो होता है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय अर्थात जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उनका एक दिन होता है एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग के बराबर, उनकी रात्रि भी 1000 चतुर्युग के बराबर होती है। तो अपनी रात्रि में ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तब नैमित्तिक प्रलय होता है, राइट, जिसमें जो नीचे के लोग हैं ना वो सब प्रलय के जल में डूब जाते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। अब आता है दूसरी वाली प्रलय, उसका नाम होता है प्राकृतिक प्रलय। जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक प्रलय में क्या होता है कि जो महाविष्णु है वो सांस लेते हैं और सारे ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। इस वाली प्रलय में सारे प्रकृति के तत्व भी उनमें विलीन हो जाते हैं। पहली वाली प्रलय में क्या होता है, जो तत्व है वो विलीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वाली जो प्रलय है सारे ब्रह्मांड ही भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर आता है तीसरी प्रकार की प्रलय जो कि बहुत अच्छी है, मतलब जो हम सबके जीवन में कभी ना कभी आएगी। ये एक अकस्मात नहीं आती, हर एक के लिए अलग अलग समय पर आती है। इसका नाम होता है आत्यंतिक प्रलय। मतलब जब व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर गल जाता है। अभी आप हो, आपका एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। जब तक आपका ये सूक्ष्म शरीर नहीं गलेगा आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, राइट। और सूक्ष्म शरीर क्यों रहता है, क्योंकि उसमें भौतिक इच्छा है। अगर एक भी इस जगत में भोग की इच्छा रह गई, मतलब किसी की आलू खाने की इच्छा ही रह गई,
कुछ भी, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, कैसी भी इच्छा रह गई तो वो यहीं, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं गलेगा और वो यहीं रह जाएगा। समझ लो, इसलिए पहले से बोला जाता है कि भगवान की सेवा की इच्छा, ऊपर वही जाता है जिसको भगवान की सेवा की इच्छा हो, भगवान की प्रेम प्राप्ति की इच्छा हो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, क्योंकि भगवान तो यहाँ नहीं रहते, भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, राइट। तो इच्छा ऐसी करनी चाहिए जो माया देवी पूरा ही ना कर सके, राइट। ओके, सो ये हो गया। सूक्ष्म शरीर जब गल जाता है तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय, ठीक है। उस प्रलय में क्या होता है, व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, स्थूल शरीर तो छूटता ही है, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है और वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ऐसा एक ना एक दिन हम सभी के जीवन में आएगा, राइट। सो बस भक्ति करते रहना है। फिर है आखिरी में आता है स्थायी प्रलय। स्थायी प्रलय होता है जो हर क्षण हो रहा है, हर क्षण हमारा शरीर चेंज हो रहा है। देखिए, जब आप 2 साल के थे और अभी अपना शरीर देखिए, वो 2 साल का शरीर कहाँ गया? वो भी तो आपका शरीर था ना, लेकिन वो छूट गया, राइट। हर क्षण हमारा शरीर छूट रहा है। कल जो आपका शरीर था, आज जो आपका शरीर है, उसमें कुछ चेंज है, लेकिन वो इतना हल्का है कि आपको दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप 20 साल का गैप देखते हो तो बहुत बड़ा आपको अंतर दिखता है। मतलब शरीर जो हर पल छूट रहा है उसको बोलते हैं स्थायी प्रलय, राइट। जो हर क्षण काल जो है शरीर को ग्रस रहा है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रलय को बोला जा रहा है। अगर आत्यंतिक प्रलय नहीं होता है, मतलब स्थूल शरीर नहीं गलता है, तो हमको बार बार ये इन तीनों प्रलय का सामना करना पड़ता है। एक तो स्थायी प्रलय, मतलब बार बार शरीर छूट रहा है हमारा, और फिर नैमित्तिक प्रलय, मतलब बार बार जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो पूरे जो नीचे के लोग हैं वो, राइट, वो प्रलय की अग्नि में जल जाते हैं और फिर प्रलय जल में डूब जाते हैं नीचे के लोग, राइट। और फिर महाविष्णु जो है अंत में सब ब्रह्मांड को अपने अंदर ले लेते हैं। तो वो सारा प्रलय हमको बार बार उससे होके गुजरना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपका, आई होप आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। माता जी, तीनों टाइप के प्रलयों में सूक्ष्म शरीर गलता नहीं गलता है। जब हम जब जैसे वो वाला प्रलय, पहला वाला प्रलय को लेते हैं, ब्रह्मा जी जब सोते हैं, उसमें सूक्ष्म शरीर क्यों गलेगा? उसमें हाँ, सारे के सारे जीव गर्भोदक व्यवसाय विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, अपनी सुप्त अवस्था में वहां पर रहते हैं, और फिर जब अगले दिन जब सृष्टि फिर से होती है, हम सब वापस से प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर से शरीरों की सृष्टि करते हैं, तो सूक्ष्म इच्छाएं नहीं जाती हैं। आप समझ रहे हो? ओके, ये सब भागवतम के क्वेश्चंस हैं, हम इसको कर लेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। माता जी, श्लोक के 3rd लाइन का संधि विच्छेद करके मतलब समझा दीजिए प्लीज। ओके, लेट्स गो बैक टू द श्लोक। 3rd लाइन, शब्दादीनि विषयान्य। ओके, शब्द आदि, यहाँ पे शब्द आदि बोला है तो एक आपको इंद्रिय विषय बोल दिया, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, तो ये हो गया शब्द आदि। तो मतलब जो भी उसके जो भी इंद्रिय विषय है उनकी जो शब्द आदि विषयान्य, तो इस प्रकार से जो विषय है, राइट, जो दूसरे लोग अर्थात ये जो संयमित गृहस्थ, वो क्या करते हैं, इंद्रिया अग्निषु जुह्वति, इंद्रियों की अग्नि में उसको स्वाहा करते हैं। अर्थात ये जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इस प्रकार के इंद्रिय विषय उपलब्ध होने के बाद भी उनसे अनासक्त रहते हैं, राइट। अनासक्त भाव से वो उनको ग्रहण करते हैं, आसक्त होकर के नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये उनका यज्ञ है। वापस एक बार आप तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद जी ने कहा था कि संयमित, अनासक्त, ये 2 शब्द, अनियंत्रित रूप से वो उसमें प्रवृत्ति नहीं होता है, वो मतलब कोई नियम ही नहीं है, कोई नियंत्रित नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है वो? ऐसा गृहस्थ संयमित है, और दूसरा वो अनासक्त है, उसके प्रति वो अटैच नहीं है, राइट, उससे आसक्त नहीं है, ठीक है। क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की, उसकी जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति है उसकी आहुति देता है। आई होप अब ये स्पष्ट हो रहा होगा। ओके ओके, सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। सो चलिए, ओके, लेट्स डू द हरे कृष्ण मंत्र 3 टाइम्स। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गंगा। हरे कृष्णा। कृष्णा। Thank you.